तो मैं उन सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स जो कि कहीं ना कहीं कोर्ट क्राफ्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते, जबकि कोर्ट क्राफ्ट जो है एक ब्रॉड टर्म है और इसमें इंक्लूड है लीगल नॉलेज, लीगल स्टडी, रिसर्च, रिसर्च के साथ साथ ड्राफ्टिंग स्किल्स, इंटर्नशिप करने का तरीका और भी बहुत सारी बातें जो है वो इंक्लूड है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। सबसे पहले हमें लीगल ड्राफ्टिंग और स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। और लीगल ड्राफ्टिंग और स्किल्स के ऊपर जब हम फोकस करने की बात करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी, जब हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, वो चाहे कोई सा एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन हो या फिर कोई भी पिटीशन हो, जब हम कोई एप्लीकेशन या पिटीशन या अन्य कोई दस्तावेज जो है वो तैयार कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट्स में हम लीगल नॉलेज जो है हमारा, या जो लीगल लॉ है, वो उसमें कहीं ना कहीं इंटर डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। मान लो आपने कोई सेक्शन 9 की पिटीशन बनाई या एप्लीकेशन बनाया, या सेक्शन 13 की बनाई एप्लीकेशन, या 13B की बनाई एप्लीकेशन, या 125 की एप्लीकेशन बनाई, तो उस एप्लीकेशन के अंदर वो कंटेंट आपने डाला जिस कंटेंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको लीगल नॉलेज और लीगल स्किल्स हो, और ये लीगल स्किल्स को जो है आप इसमें डालोगे आपकी ड्राफ्टिंग में। सेकंड थिंग कि आप जब भी जाएं और कोर्ट में जाने के बाद तो आपको पता रहे कि जज साहब से हमें किस तरीके से बात करनी है। अब किस तरीके से बात करनी है तो उनमें हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे जज साहब के मूड को, यानी उनके जो बिहेवियर है उन्हें पहले ऑब्जर्व कर ले, उनकी मनस्थिति को समझ ले, देन आफ्टर आप जो है अपना जो रिस्पांस है वो देंगे। और उस रिस्पांस में भी जब भी आप कोई भी फाइल के ऊपर यदि डिस्कस करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि उनकी मनस्थिति को आप एक बार थोड़ा समझ लें। दूसरा, उसमें